हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमिश ट्यूटोरियल में। आज के कल हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इट मींस रेखा और कोण। जैसे कि हमने पिछले क्लास में इसके बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, लाइक पॉइंट्स, लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेंज, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस, पैरेलल लाइंस थ्योरम एटसेट्रा। और अभी के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे सम बेसिक थ्योरम अबाउट ट्रायंगल। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। इट मींस व्हाट इज ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल को यहाँ हम डिफाइन करेंगे। ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल का हिंदी मीनिंग होता है त्रिभुज। क्या होता है भाई? त्रिभुज, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिकोण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? त्रिकोण। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल जो है दो वर्ड से बना हुआ है। एक जो है आपका पहला वर्ड है इसमें ट्राई, क्या है? ट्राई। अब प्लस दूसरा वर्ड है इसमें एंगल। एंगल, यहाँ देखो ट्राई का मतलब होता है थ्री होता है। क्या होता है? थ्री। यहाँ एंगल का मतलब होता है आपका कॉर्नर। कॉर्नर हिंदी में बोलते हैं इसको तीन, इसको हिंदी में बोलते हैं कोण। आया समझ में? आया कि नहीं आया? यानी कि कहने का मतलब है कि वैसा जियोमेट्रिकल फिगर जिसमें क्या हो, तीन कॉर्नर हो, इट मींस तीन एंगल हो या तीन भुजा हो, थ्री साइड्स हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ समझते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी क्या है आपका? ट्रायंगल है। यहाँ पे एक और बना लेते हैं पी क्यू आर, ये भी क्या है आपका? ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है ना? इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? तीन, वन टू थ्री। समझ में आ गया? इसमें भी कितने कॉर्नर्स हैं? तीन, वन टू थ्री। साइड्स कितने हैं? वन टू थ्री साइड्स। ठीक है, इसमें कितने साइड्स हैं? वन टू, और इसमें थ्री साइड्स। कोई दिक्कत? इसमें कितने साइड्स हैं? थ्री। आ रहा है समझ में? तो चलिए इसी को हम डिफाइन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे द geometrical geometrical figure that is bounded by three line segments is called triangle। क्या कहलाता है? ट्रायंगल। क्या कहलाता है भाई? ट्रायंगल। कोई दिक्कत इसमें? कितने लाइन सेगमेंट से बने होते हैं? तीन लाइन सेगमेंट से घिरे होते हैं। इट मींस कहने का मतलब है कि द जियोमेट्रिकल फिगर दैट इज इंक्लोज्ड बाय, दैट इज कन्फाइंड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल। इट मींस तीन क्या है? रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। यानी कि वैसी आकृति जिसमें तीन कोण होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। अपने अपने शब्द में इसको डिफाइन किया जा सकता है। डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ कि इसके कोई एक प्रॉपर्टी को लिख देना है। समझ में आ गया? डिफिनीशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के हम उस प्रॉपर्टी को लिख देते हैं, उसके गुण को, उसके विशेषता को लिख देते हैं, वहीं उसका डिफिनीशन हो जाता है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? अच्छा बताइए, यहाँ पे ट्रायंगल जो है आपका इट इज, इसको लिख सकते हैं, इसका सिंबल क्या होता है भाई? सिंबल क्या होता है ट्रायंगल का? ऐसे होता है। समझ में आ गया? सिंबल होता है इसका ऐसे। जैसे कि हमको लिखना है, इस ट्रायंगल के बारे में लिखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एग्जांपल में समझते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, कोई दिक्कत इसमें? एंड इस ट्रायंगल के बारे में लिखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रायंगल पी क्यू आर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? इस प्रकार से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, और यह बतलाता है कि यह ट्रायंगल है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए अब देखिए इसमें कितने कॉर्नर होते हैं? इसमें आपका तीन कॉर्नर होते हैं। साइड्स कितने होते हैं? तीन साइड्स होते हैं। और इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं? तीन वर्टेक्स होते हैं।
आगे समझ में? कॉर्नर को ही क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, या समझ में आ गया ना? वर्टेक्स शब्द अलग हो गया। वर्टेक्स कहने का मतलब है कि जब दो आर्म समझते हैं, यानी कि बाजू, भुजा, समझ में आ गया ना? दो आर्म जो है एक पॉइंट पे मीट करता है, अगर दोनों आर्म का एक ही कॉमन पॉइंट होता है जहां पे एंगल का फॉर्मेशन होता है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। आ गया समझ में? तो इस सारी चीज का डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा दिया गया है, पीछे वाला जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इट हैज थ्री आर्म्स, या बोल सकते हैं साइड्स। इट हैज 3 साइड्स। अच्छा बताओ इसमें कौन कौन सा साइड्स है? इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी सी डी, सॉरी ए बी हो गया आपका, बी सी हो गया, एंड ए सी। ठीक है, और इस ट्रायंगल की बात करते हैं, एंड क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल के लिए? यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू, क्यू आर और पी आर। ये 3 साइड है इसके। आ रहा है समझ में? अब चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट हैज थ्री वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। चलिए अगर ट्रायंगल एबीसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, एंड अगर बात करते हैं पी क्यू आर में तो क्या हो जाएगा आपका? पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और आर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एंगल की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कितने एंगल? तो लिखेंगे इट हैज 3 एंगल्स। कितने एंगल्स हैं इसमें? 3 एंगल्स। अब चलिए एबीसी की बात करते हैं, तो एबीसी में कौन कौन से एंगल्स हैं? बी ए सी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? एंगल बी ए सी। फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे? एंगल ए बी सी। ये भी तो एंगल है, इसको एंगल बोलते हैं ना। ये है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, यह क्या है? एंगल का सिंबल है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है आपका? एंगल ए सी बी या बी सी ए लिख सकते हैं। ये वाला भी तो एंगल है यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे बी सी ए या एंगल बी सी ए। आ गया समझ में? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? फिर उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद जो है एंड ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? पी क्यू आर की। तो क्यू पी आर क्या हो जाएगा आपका? एंगल क्यू पी आर कोमा क्या हो जाएगा आपका? इसका पी क्यू आर। ये भी तो एंगल है, एंगल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? पी क्यू आर। एंड उसके बाद क्या है आपका? एंगल क्यू आर पी। ये भी तो एंगल है यहाँ पे, क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी। आया समझ में? इस सभी के सभी क्या है? इसके एंगल्स हैं। अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए ये सारी चीज हो गए, मिटा दो इसको। देखिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या जानेंगे यहाँ पे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। पहले जानते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, फिर जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। हजारों में किसी की तकदीर सी। चलिए यहां समझते हैं क्या जानेंगे यहाँ पे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। किस चीज के आधार पे जानेंगे यहाँ पे? एंगल्स के आधार पे। ठीक है, किस चीज के आधार पे जानेंगे? एंगल्स के आधार पे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? किस चीज के आधार पे? एंगल्स के आधार पे। देखिए इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए दूसरा होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल,
ऑलरेडी आपको टाइप्स ऑफ एंगल बतला दिया गया कि एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये सारी चीज ऑलरेडी आपको बताया गया है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन इसका लिखेंगे। जैसे थर्ड नंबर में है आपका ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। चलिए इसको बोलते हैं, हम हिंदी में हम बोलते हैं इसको न्यून कोण। न्यून कोण, सॉरी न्यून कोण होता है, न्यू कोण नहीं होता है। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। चलो भाई, इसको हम बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, अधिकोण त्रिभुज। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल यानी कहने का मतलब है कि वैसे ट्रायंगल जिसके सभी कोण का माप क्या होना चाहिए आपका 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए आपका कम होना चाहिए। इट मींस क्या है, एक्यूट होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। आ रहा है समझ लेना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या देखिए लिखेंगे एक नंबर में एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल इसको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे द ट्रायंगल, ट्रायंगल that all sides are acute, all sides are acute, it means क्या होता है, acute angle, all sides are, so एक मिनट, all angles यहाँ लिखेंगे, सॉरी all angles are acute, acute it means क्या होता है, more than 0 डिग्री, 0 डिग्री और क्या हो जाएगा आपका लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा एंगल ट्रायंगल कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी कहने का मतलब है कि वैसे ट्रायंगल जिसके सभी कोणों का माप क्या होना चाहिए, और कोण, ठीक है, कितना का होना चाहिए आपका एक्यूट होना चाहिए, सभी के सभी कोण का वैल्यू कितना होना चाहिए एक्यूट होना चाहिए, यानी कि मोर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री हो, तो उसी को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। यानी कि द ट्रायंगल which measure of all angle of triangle is acute is known as acute angle triangle। समझ में आ गया। यानी कि यहाँ हम बना सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ ए हो गया, या बी हो गया, या सी हो गया। इसको मान लेते हैं ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 70 डिग्री, ये हो गया आपका 80 डिग्री। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ जो है सभी के सभी एंगल क्या है एक्यूट है, यानी कि ये क्या कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। यहाँ समझते हैं, यहाँ पे ये हो गया आपका P, यह Q हो गया, यह R हो गया। ये जो एंगल है आपका 45 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको हम बोल लेते हैं 85 डिग्री। ये हो गया आपका 60, क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री। समझ में आ गया। तो ये जो है आपका कैसा ट्रायंगल कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें। अगर सभी एंगल का अगर सम करेंगे तो कितना जाना चाहिए हमारा 180 आना चाहिए। यहाँ भी अगर सभी एंगल का सम करेंगे तो 180 आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो चलिए और एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे
एम एन क्या हो जाएगा आपका, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया। इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू है आपका 75 डिग्री, ये हो गया आपका 35 डिग्री, फिर उसके बाद हो गया आपका ये 70 डिग्री। आ गया समझ में? तो ये क्या होगा, एम एन ओ क्या कहलाएगा आपका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके सभी कोण का जो वैल्यू है आपका एक्यूट एंगल के बराबर है। समझ में आ रहा, आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट जानेंगे हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। मिटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट जानेंगे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल करने का मतलब क्या है कि इसका एक कोण का माप जो है कितना होना चाहिए, बोलिए। इसका एक कोण का माप कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, आ रहा है में। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे द triangle that one angle is equal to right angle। क्या हो जाना चाहिए आपका, राइट एंगल, इट मीन्स क्या हो गया आपका 90 डिग्री। किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, समझते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे। जैसे कि ये क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। यानी कि हमको दूसरे कोण से और जो दो कोण होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का नहीं मतलब एक्यूट एंगल होंगे। लेकिन क्या है, इसमें एक एंगल आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। इट मीन्स राइट एंगल होना चाहिए। ये जो एंगल है क्या कहलाएगा आपका, राइट एंगल है। यानी कि इसमें जो है एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। बाकी जो है ए एंगल और सी एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। समझ में आ गया ना, यहाँ समझते हैं। P हो गया, Q हो गया, R हो गया। भाई यहाँ पे Q क्या है आपका, एंगल Q का वैल्यू कितना दिया है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या कैसा है, ट्रायंगल कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज इट्स Q angle is 90 degree and another two angle is acute angle less than 90 degree more than 0 degree। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब चलिए मिटाता हूँ भैया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का हिंदी मीनिंग होता है अधिक कोण। यानी कि एक कोण क्या होना चाहिए आपका, मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 80 डिग्री। समझ में आ गया, यानी कि 90 डिग्री और क्या बोलते हैं 180 डिग्री के बीच में, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए एंगल। तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। चलिए यहाँ पे लिखेंगे द ट्रायंगल that one angle is more than 90 डिग्री और लेस देन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं या ऑब्ट्यूस लिख सकते हैं। ऑब्ट्यूस वन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इट मीन्स क्या हो गया, मोर देन 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री।
क्या होना चाहिए आपका 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा। इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। कौन सा एंगल ट्रेंगल कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल कहलाएगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं। जैसे देख लो भाई, यहाँ पे ए बी हो गया या सी हो गया, इसकी वैल्यू जो है आपका 90 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं है, आ रहा है में, यानी कि मान लो यह 120 डिग्री है, बाकी ये कोई भी एंगल हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बाकी दो कितने होंगे आपका, एक्यूट एंगल होंगे, समझ में आएगा, 90 डिग्री से कम होंगे। तो यहाँ जो है एंगल बी इज इक्वल टू क्या है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो इस केस में यह जो ए बी सी ट्रायंगल क्या कहलाएगा आपका, एबीसी ट्रायंगल आपका कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें, क्या कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसका टांग क्या हो, ज्यादा फैला हुआ हो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया आपका पी क्यू आर, यहाँ देख लो भाई पी क्यू आर, यहाँ बनाते हैं, यह हो गया आपका 110 डिग्री, ठीक है, इसको बोल लेंगे हम लोग पी क्यू आर। यहाँ पे देखो क्यू एंगल जो है आपका, एंगल क्यू 110 डिग्री है, आ रहा है समझ में। तो इसको कैसा बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, यानी कि जिसका टांग ज्यादा फैला होगा, समझ में आ गया, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है, मिटा दो इसको। चलिए समझते हैं एक एक करके, हर चीज के बारे में जानेंगे तभी तो मजा आएगा। देखिए ये जो है ज्योमेट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है, 9th क्लास का हो या किसी भी क्लास के लिए ज्योमेट्री कोई बहुत भारी जो है आपका चैप्टर नहीं है, समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। लेकिन मेन बात है ये जो है सबसे पहले इसका थ्योरम पता होना चाहिए, और विशेष रूप से इसके थ्योरम पर ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट को, तभी जा करके क्या बोलते हैं ज्योमेट्री अच्छा होगा, समझ में आ गया ना। मैथमेटिक्स को अच्छा करना है तो उसके लिए आपको मात्र 2-3 चीज पर ही ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले थ्योरम, समझ में आ गया, और उसके जो बेसिक जो एप्लीकेशन है, बेसिक एप्लीकेशन, ठीक है, फंडामेंटल ऑपरेशन जो होते हैं उस सब का विशेष ध्यान होना चाहिए। अगर इन सारी चीज का अगर ध्यान नहीं है तो आपका मैथमेटिक्स कदापि भी अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स अच्छा करना है तो इसके लिए आपको फंडामेंटल ऑपरेशन यानी कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है, बेसिक चीज पे। फिर उसके बाद इसके थ्योरम्स पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, ये सारी चीज, और कहाँ पे किस फॉर्मूला को अप्लाई करना है इसके लिए 1-8% दिमाग भी यूज करने आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला याद है भाई और उसको अप्लाई करने नहीं आ रहा है, तो अप्लाई कैसे करेंगे, खूब प्रैक्टिस के बाद यह समझ में आता है कि कौन से फॉर्मूला हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे। आ गया समझ में। चलिए यहाँ जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें जानेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। कौन कौन सा होता है, एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, दूसरा होता है आइसोस्केलेन ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा होता है आपका स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग शंकु, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु मतलब सभी बाह उसके, सभी भुजा उसके क्या है बराबर। दूसरा हो गया आपका आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। इसका मतलब होता है समद्विबाहु, क्या हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज,
यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या है, जिसके दो क्या हो, भुजा बराबर हो। यानी आइसो मतलब क्या होता है आपका, आइसो मतलब दो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, यहाँ पे कह रहा है आइसो सेलस, सेलस मतलब क्या होता है बोलो, समान भुजा वाला, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब उसके बाद जो हो जाएगा आपका थर्ड नंबर में लिखेंगे स्केलेन, स्केलेन, स्केलेन ट्रेंगल। विषम बाहु क्या होता है आपका, विषम, विषम बाहु। यानी कि क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, अनइवन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अनइवन, ठीक है, या अनइक्वल। इसके सारे के सारे साइड्स क्या होगा आपका, अन, या क्या हो जाएगा आपका, अनइक्वल होगा, ठीक है। इट मीन्स सारे के सारे साइड्स क्या होंगे इसके, अनइक्वल होंगे। तो चलिए सबसे पहला हम डिफिनेशन जानते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब है कि वैसे ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स का मेजरमेंट क्या हो, इक्वल हो। समझ में आ गया ना। अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरा का भी उसका क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, तीसरा का भी क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का। समझ में आ गया। अगर एक साइड अगर 8 सेंटीमीटर का है तो उसका दूसरा साइड्स भी 8 सेंटीमीटर का, तीसरा साइड्स भी 8 सेंटीमीटर का। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो लिखते हैं यहाँ पे, इक्विलेटरल, लेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखेंगे द ट्रायंगल, द ट्रायंगल, द ट्रायंगल which, the triangle which all sides are equal, equal to each other, each other is called, क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें, समझते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका, तो सॉरी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको समझते हैं अच्छे से। ये हो गया आपका, ये ए हो गया, या बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, बी सी हो गया। यह और यह साइड क्या है, इक्वल है। यानी कि अगर यह 2 सेंटी, इसको ले लेते हैं हम लोग 2 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। कोई दिक्कत इसमें, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ देखो भाई, इसको ले लेते हैं पी क्यू आर। यह क्या है आपका, इक्वल है। यह 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर। यानी कि क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी आर, ठीक है, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आ रहा है समझ में। मतलब कि वैसे ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए मिटा दो, मिटा दो इसको। चलिए फिर जानेंगे यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब है वैसे ट्रायंगल जिसके दो साइड्स क्या है, एक दूसरे के बराबर हो, बाकी एक साइड्स क्या हो आपका, अनइवन हो, यानी कि अनइक्वल हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, बोलो, उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, क्या बोलेंगे उसको, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा नंबर, ठीक है। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, लिखेंगे द ट्रायंगल
which the triangle which two sides are equal but another side is unequal is called, क्या कहलाएगा आपका, बोलो, is called isosceles triangle। ठीक है, आ रहा है समझ में? कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा आपका? आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे समझते हैं भैया, इसको फिगर के साथ समझते हैं। देखो, यह हो गया आपका और एक यह हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए बोल लेते हैं इसको बी बोल लेते हैं, सी हो गया आपका। यह साइड और यह साइड क्या है आपका? इक्वल है। यह साइड क्या है आपका? अनइक्वल है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे ए बी और ए सी क्या है? बराबर है, और बी सी क्या है आपका? अनइक्वल है। लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? ए सी नॉट इक्वल टू, बोलो, बी सी। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? चलो यहाँ पे समझते हैं। चलो, ये साइड और यह साइड क्या है आपका? इक्वल है। समझ में आ गया? इसको लिख लेते हैं हम लोग P, यहाँ पे Q, ये हो गया R। देखो भाई, यहाँ पे जो है QR और PR इक्वल साइड्स हैं और PQ क्या है आपका? अनइक्वल है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे QR इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपका? PQ। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एक और फिगर समझते हैं भैया, एक और फिगर। यहाँ पे यह साइड और यह साइड इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वाई हो गया या जेड हो गया। अच्छा, इस ट्रायंगल का क्या नाम है? इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे यहाँ पे आइस, क्या बोल सकते हैं इसको बोलेंगे आइसो स्केल है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा बोलेंगे? आइसो स्केल है राइट एंगल ट्रायंगल। इस एंगल, इसको हम बोलेंगे, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि आइसो, सॉरी स्केल नहीं यार, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे यहाँ पे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलेंगे। आ रहा है समझ में? इसका नाम है, यानी कि क्या है यहाँ पे? एक्स और वाई और जेड क्या है? इक्वल है, और एक्स जेड क्या है आपका? अनइक्वल है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? आ रहा है समझ में? तो ऐसे ट्रायंगल को, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और साथ ही साथ इसके दो साइड्स बराबर हैं, तो ऐसे ट्रायंगल का क्या नाम है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत इसमें? मिटा दो। फिर जानेंगे यहाँ पे स्केलेन ट्रायंगल। क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल कहने का मतलब है वैसे ट्रायंगल जिसके सारे साइड अनइक्वल होते हैं, यानी कि कोई भी साइड इसका इक्वल नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग स्केलेन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल लिखेंगे द ट्रायंगल which all sides are unequal, या लिख सकते हैं not equal to each other is called
इज कॉल्ड क्या कहलाता है? स्केलन ट्रेंगल। स्केलन ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल कहलाता है आपका? स्केलन ट्रेंगल। समझते हैं यहाँ पे भैया? स्केलन ट्रेंगल कहने का मतलब समझते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, ठीक है, एक ऐसा ट्रेंगल कहलाएगा, यह अलग है, यह अलग साइज का है, यह अलग साइज का है, यानी कि ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। यहाँ समझते हैं भाई। ये हो गया आपका पी क्यू आर। यहाँ पे देखो ये अलग साइज का है, यह अलग साइज का है, यह अलग साइज का है, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू आर नॉट इक्वल टू पी आर। आ रहा है समझ में? क्या बोलेंगे? पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू आर नॉट इक्वल टू पी आर। आ रहा है समझ में कि नहीं सर? आ रहा है। तो इन सभी के साइज क्या होंगे आपका? अलग अलग। चलिए कोई दिक्कत इसमें? मिटा दूं इसको, मिटा दूं? चलिए कुछ इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो विशेष रूप से छोटे क्लास के बच्चों के लिए पूछे जाते हैं, जो 5th 6th क्लास के बच्चों के लिए पूछे जाते हैं। आप लोगों को तो ये चीज ऑलरेडी पता ही होगा, इसकी जानकारी ऑलरेडी होगा ही। 6th क्लास में 7th क्लास में आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। लेकिन चलिए फिर भी मैं इस पे कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ कि कौन से ट्रायंगल को क्या बोलेंगे यहाँ पे। देखो भाई, चलिए यहाँ पे जो है राइट द नेम ऑफ ट्रायंगल, समझ में आ गया? क्या है कि यहाँ पे राइट द नेम ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि इसको सॉरी एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू आपका हो गया 50 डिग्री। इस ट्रायंगल का नाम बतलाना है भाई, ठीक है। दूसरा रहेगा आपका एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो इस ट्रायंगल का नाम बतला देना है आपको। फिर उसके बाद है 3rd नंबर में एंगल ए इज इक्वल टू 125 डिग्री, यहाँ पे हो गया एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, उसके बाद एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 डिग्री। इस एंगल का क्या नाम, सॉरी इस ट्रायंगल का क्या नाम है, यही बतलाना है। आ रहा है समझ में? यहाँ देखिए अब 4 नंबर में है आपका, 4 नंबर में ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ इस ट्रायंगल का आपको नाम बतलाना है, ठीक है। उसके बाद जो है 5 नंबर है, क्या आपका 5 नंबर कौन है? यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू, ए बी नहीं पी क्यू लिखते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर इज इक्वल टू चलिए क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जो है आर क्यू इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी आर क्यू हो गया ना, पी क्यू, उसके बाद क्यू आर हो गया, पी आर होना चाहिए, आर पी या पी आर बोल सकते हैं यहाँ पे। पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका क्या नाम है भाई, बदलाव। अब चलो उसके बाद जो है 6 नंबर में यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे पी, यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद
वाई जेड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, फिर आपका हो जाएगा एक्स जेड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इस ट्रेंगल का नाम बतलाना है, इस ट्रेंगल का क्या नाम होगा, समझ में आ गया। इन सारे ट्रेंगल का नाम देखिए, यहाँ पे जो है ये जो है एंगल के बेसिस पर दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल हमने 3 टाइप्स के ट्रेंगल पढ़ा है। कौन कौन सा है भाई? एक्यूट एंगल ट्रेंगल। एक्यूट एंगल ट्रेंगल कहने का मतलब कि वैसे ट्रेंगल जिसके सारे एंगल्स क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो अच्छे बताओ, इसमें सारे के ए एंगल जो है 90 डिग्री से कम है कि नहीं, बी एंगल 90 डिग्री से कम है कि नहीं, सी एंगल 90 डिग्री से कम है कि नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, ये हो जाना चाहिए। अब देखो उसके बाद जो है आपका इसमें देखो क्या है, फिर हमने बताया था आपको राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है कि उसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। इसमें देखो एक एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री। बाकी एंगल क्या होता है आपका, एक्यूट एंगल होता है। ऑलरेडी आपको बताया गया, समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है 30 डिग्री है, एंगल सी क्या है 60 डिग्री है, एक्यूट एंगल है। समझ में आ गया ना? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, राइट एंगल ट्रेंगल। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? देखो भाई उसके बाद थर्ड में मैंने आपको बताया हुआ था, मतलब कि वैसे ट्रेंगल जिसके एक कोण, ठीक है, कितना होना चाहिए आपका, 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अधिक कोण, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल के, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे OBTUAC एंगल ट्रेंगल। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? अब देखो भाई हमने फिर डिस्कस किया है आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, या उसी को क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड। यहाँ देख लो भाई, अकॉर्डिंग टू साइड आपको 3 तरह के बतलाया गया है। एक बताया गया है इक्विलेटरल ट्रेंगल, दूसरा बताया गया है आपको आइसोसेलेस ट्रेंगल, तीसरा बताया गया है स्केलेन ट्रेंगल, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो है हम देखते हैं इसमें ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, BC कितना है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे AC कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। क्या सारे के सारे इसमें का साइड्स इक्वल मेजरमेंट के हैं? नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, स्केलेन, स्केलेन ट्रेंगल बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें आ रहा है में, इसको स्केलेन ट्रेंगल के नाम से जानेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे PQ 4 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर, PR क्या है 4 सेंटीमीटर, यानी कि सारे के सारे साइड्स क्या है, इक्वल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे इसको, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई दिक्कत इसमें? फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपका, XY 4 सेंटीमीटर, फिर क्या है आपका YZ, क्या है YZ जो है आपका कितना सेंटीमीटर है, ये आपका 9 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है आपका, एक मिनट, इसको 9 सेंटीमीटर नहीं रखना है, ये कम से कम क्या है, दो एंगल का सम क्या है, तीसरी एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा ऐसे, यानी कि इसको हम ले लेते हैं 7, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो इसको 7 ले लेते हैं, क्योंकि उस तरह से ट्रायंगल बनाना क्या है, नहीं बन पाएगा, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए क्या है, दो एंगल का सम जो है तीसरी एंगल के से क्या होना चाहिए, तीसरी एंगल के मेजरमेंट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कम हो रहा था तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ देख लो, ये जो है आपका क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 4 ये दिया हुआ है इसमें, तो यहाँ जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत इसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि वैसे ट्रायंगल जिसके दो साइड क्या हो, इक्वल मेजरमेंट का हो, उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब चलिए हम जानेंगे यहाँ पे सम बेसिक थ्योरी अबाउट ट्रायंगल। दो ही थ्योरम पढ़ेंगे यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हम लोगों को। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट जब
चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल डिस्कस करा जाएगा, तो उस सब में और भी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ विशेष रूप से हमें दो ही चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट बिठा दो इसको। देखिए पहला जानेंगे थ्योरम इसका, ठीक है, कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, प्रूव इट। क्या करना है इसको भाई? प्रूव करना है, ठीक है। इसको हम क्या करना है, करेंगे, प्रूव करेंगे। चलिए समझते हैं कैसे प्रूव करते हैं इसको। कोई भारी चीज है नहीं, बहुत आसान है इसको प्रूव करना, ठीक है, समझना भी बहुत आसान है इसको। तो ये जो है जैसे कि थ्योरम है हमारा, क्या है? थ्योरम। एक मिनट थोड़ा सा बदल दिया जाए मार्कर। यहाँ है थ्योरम, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? प्रमेय, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रमेय। यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रमेय क्या है हमारा? फर्स्ट प्रमेय है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। प्रूव इट, प्रूव इट। इसे क्या करना है? हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल को क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, अच्छा से थोड़ा सा बड़ा साइज में, ठीक है भाई। यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं ए हो गया, यह बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? क्या है आपका? ए बी सी ट्रायंगल हमने खुद से कंसीडर कर लिया है। चलो यहाँ पे देखो, एक हम क्या करेंगे, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे जो क्या है? बीसी के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। एक खुद से लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं जो बीसी के क्या होना चाहिए? आपका पैरेलल होना चाहिए। यानी कि इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे, इसको P मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कहीं कोई पॉइंट है Q। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? P Q। एक लाइन हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे जो क्या होना चाहिए? आपका BC के पैरेलल होना चाहिए। जो किससे पास करना चाहिए? ए पॉइंट से पास करना चाहिए। आगे समझ में? प्रूव करना है तो इसके लिए ए होना जरूरी है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जो दिया है, लिखेंगे यहाँ पे क्या है? लिखेंगे लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ट्रायंगल हो गया, ABC इज अ ट्रायंगल एंड A B C आर इट, क्या लिखेंगे? इट्स वर्टिक्स। वर्टिक्स इसके क्या है? यार वर्टिक्स है। कोई दिक्कत इसमें? इसके क्या है यार? यहाँ पे E की बी सी क्या है? वर्टिक्स है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? यहाँ ध्यान दो, वर्टिक्स। देखो भाई, ये जो है आपका, यहाँ पे क्या करेंगे? एक प्रूव क्या करना है हमको? प्रूव करना है, टू प्रूव लिखेंगे यहाँ पे, टू प्रूव एंगल ए प्लस क्या हो जाएगा आपका? एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं? प्रूफ। चलो भाई, प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन को हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन के लिए लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। देख लो भाई, कंस्ट्रक्शन यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ PQ लाइन यहाँ पे लिखेंगे पासेस थ्रू लिखेंगे कंस्ट्रक्ट PQ लाइन। एक मिनट, यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्ट
PQ line passes through point या वर्टिक्स लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्टेक्स ए पैरेलल टू किसके पैरेलल है, BC लाइन सेगमेंट किसके पैरेलल है आपका, BC लाइन सेगमेंट के। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। यानी कि कहने का मतलब है, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, PPQ पैरेलल टू क्या है आपका, बोलो BC। देन इस केस में क्या होगा, भैया, PQ क्या है आपका, पैरेलल टू क्या है आपका, BC। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल PAB, यह एंगल ठीक है, और यह एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल PAB इज इक्वल टू, एंगल क्या हो जाएगा आपका, B, एंगल B। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, इस एंगल को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है, यह एंगल और यह एंगल क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। आ रहा है समझ में, कैसे इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे एंगल क्या लिखेंगे, यहाँ पे एंगल QAC इज इक्वल टू एंगल C, किस चीज से होगा भाई, बोलो हमको, किस चीज से होगा, अल्टरनेट एंगल से। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम अल्टरनेट एंगल। कोई दिक्कत इसमें, किस चीज से इक्वल है, अल्टरनेट एंगल से। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, यानी कि एंगल PAB, यह एंगल और यह एंगल, यानी कि एंगल B क्या हो जाएगा, इक्वल, किस चीज से, अल्टरनेट एंगल से। हमको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन को, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उस केस में उसके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में इसको डिस्कस किया है, समझ में आ गया ना। तो इसके जब अल्टरनेट एंगल इक्वल्स हैं, यानी कि ए वाला एंगल और यह एंगल इक्वल है, ए एंगल और ए एंगल इक्वल है, समझ में आ गया। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं इधर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। फिर चलिए यहाँ पे मिटा दो इसको, बाकी सब मिटा दूं मैं। चलिए यहाँ पे जो है, अब देखिए PQ, सर क्या है, PQ लाइन पर एक ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, और ए पॉइंट पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 एंगल बन रहे हैं। तो देखो भाई यहाँ पे ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। किस चीज से, एडजेसेंट एंगल से। किस चीज से हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल से। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो यहाँ लिखेंगे, एट PQ लाइन पॉइंट ए लाइज, ठीक है। देन क्या हो जाएगा आपका एंगल, यहाँ पे यह एंगल फॉर्म होगा भाई, ये एंगल क्या हो जाएगा, PAB प्लस, अब बता इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, BAC, ठीक है। प्लस इस एंगल को क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे QAC, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस चीज से हो जाएगा ये, बताओ हमको। इसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम एडजेसेंट एंगल,
एंगल्स, ठीक है। किस एंगल से होगा? एडजेसेंट एंगल। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब देख लो भाई, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एंगल, यानी कि इसके जगह पर, इस एंगल की जगह पर इस एंगल को पुट कर देंगे, इस एंगल की जगह पर इस एंगल को पुट कर देंगे। तो इस ट्रायंगल का, ठीक है, मतलब कि सारे एंगल्स का सम पता चल जाएगा कि कितना डिग्री का है। सो समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत इसमें? चलो मिटा दो इसको। यहाँ देखो एंगल, एंगल क्या है आपको सर, क्या है? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे यहाँ पे, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो जब इक्वेशन 1 को पुट करेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे? पी ए बी के जगह पर एंगल, पी ए बी के जगह पर एंगल बी प्लस, अच्छा बता, बी ए सी को हम लोग ए एंगल बोल सकते हैं। अगर यह मिटा दूं लाइन तो यह ए एंगल कहलाएगा ना, तो यह एंगल ए हो जाएगा। प्लस यहाँ पे बता हमको, यहाँ पे क्यू ए सी लाइन को क्या, सॉरी क्यू ए सी एंगल को क्या बोलेंगे? यहाँ पे एंगल सी बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? इसको हम सजा लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आया समझ में? ये जो हो गया आपका प्रूफ हो गया। समझ में आया? हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में? यानी कि अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है कि यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम है कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द फारेस्ट टू कंजुगेटिव एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। फारेस्ट टू कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल लिखेंगे यहाँ पे। चलिए आया समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? दूसरा थ्योरम लिखेंगे भाई। दूसरा थ्योरम है हमारा इसमें कि द सॉरी क्या लिखेंगे? द एक्सटर्नल एंगल, द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is, the external angle of a triangle is always equal to sum of two क्या हो जाएगा आपका? टू कंजुगेटिव क्या हो जाएगा आपका? इंटीरियर या फारेस्ट लिख सकते हैं, टू फारेस्ट कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, टू फारेस्ट, ठीक है, फारेस्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, फारेस्ट कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। आ गया समझ में कि नहीं आया? चलिए इस पर फिगर बनाएंगे और समझाएंगे तो अच्छा से समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये कोई भारी चीज नहीं है, ऐसे थ्योरम को प्रूव करना कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत आसान है। यहाँ पे आसान तरीके से आपको सब चीज समझाया जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या है कि आपको फोकस बनाकर रखने की जरूरत है। समझ में आ गया? ऐसे तो कोई मैं चाइनीज नहीं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे मैं शुद्ध हिंदी भी बोल रहा हूँ और साथ ही साथ थोड़ा सा इंग्लिश इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है
तो ये जो है ऐसा नहीं है कि मेरे वर्ड आपको समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा क्या है ध्यान देने की नीड है आपको। चलिए यहाँ पे क्या है, देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं भैया, समझ में आ गया। ये हो गया आपका ई, यह हो गया आपका बी, यह सी हो गया, और इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, पॉइंट क्या हो जाएगा डी, ताकि यहाँ पे कोई एंगल बन जाए। कौन सा एंगल बन जाए? एक्सटर्नल एंगल। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल, या उसी को एक्सटर्नल एंगल के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में? ये एंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, प्रूव क्या करना है, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। क्या है आपका? ट्रायंगल। एबीसी क्या है आपका? ट्रायंगल। एंड ए बी सी आर इट्स वर्टिक्स। क्या है आपका? वर्टिक्स। इसके क्या है? एबीसी क्या है? इसके वर्टिक्स है। समझ में आ गया? डी को कहां तक बढ़ाया गया आपको? एंड इन विच बीसी लाइन extended at point D। कहां तक बढ़ाया गया? यहाँ पे डी पॉइंट तक इसको बढ़ाया गया है। आ गया समझ में? यहाँ पे देखिए प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है भैया हमको? प्रूव करना है यहाँ पे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए अब प्लस क्या हो जाएगा आपका? एंगल ए अब प्लस क्या हो जाएगा आपका? एंगल बी। एंगल ए प्लस एंगल बी। कोई दिक्कत इसमें? यही हम लोग को क्या करना है? प्रूफ कर देना है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना है? आ रहा है समझ में? चलिए हम इस्तेमाल करेंगे भैया यहाँ पे कुछ थ्योरी, जैसे हमने पिछली थ्योरी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लीनियर पेयर का इस्तेमाल करेंगे। इस सारी चीज को इस्तेमाल करके आराम से मात्र 2 से 3 मिनट में इसको समाप्त कर देंगे। देखिए यहाँ पे है आपका, जैसे कि प्रूफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रूफ। यहाँ समझिए पहले, यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज क्या होता है पता हमको? 180 डिग्री। हमको ऑलरेडी पता है कि नहीं है ना? तो लिखेंगे यहाँ पे कि द सम ऑफ, लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ, सॉरी क्या है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? जानते हैं, वी नो दैट, लिख लेंगे यहाँ पे वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, अच्छा बताओ यहाँ एंगल सी लिखेंगे क्या? गलत है लिखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं ना सी पॉइंट पे, इसलिए यहाँ पे एंगल सी लिखना गलत है। तो क्या लिखेंगे? ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। कोई दिक्कत इसमें है? नहीं ना है? इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? चलिए यहाँ पे भी समझते हैं। देखो भाई यहाँ पे BC क्या है, BD क्या है आपका? एक लाइन है और इस पर कोई C पॉइंट लाइज कर रहा है। BD लाइन पे C पॉइंट लाइज कर रहा है, ठीक है, और उस पे एक सॉरी क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट AC क्या कर रहा है? उस C पॉइंट पे लाइज कर रहा है। तो उस केस में यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ये वाला एंगल। समझ में आ गया? तो यह एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है आपका? 180 डिग्री। किस चीज से? लीनियर पेयर से। लिख सकते हैं यहाँ पे कि एट BD लाइन पॉइंट C लाइज एंड क्या हो जाएगा आपका? सॉरी पॉइंट C लाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एंगल ACD, एंगल ACD अब प्लस एंगल, बोलो भाई, ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस चीज से इसको लिखेंगे? लीनियर पेयर से। किस चीज से? लीनियर पेयर। भाई लीनियर पेयर पता है तुमको? लीनियर पेयर से।
किस चीज से भाई? यह लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर का मतलब समझ में आता है? लीनियर पेयर कहने का मतलब है कि एक लाइन पे, ठीक है, एक लाइन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे कोई लाइन क्या करता है, कोई रेज उस पर लाई करता है, तो वहां पे जो है दो एंगल का फॉर्मेशन होता है और उस दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसी को लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? चलिए अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि इसके क्या है भाई, इसके आरएचएस इक्वल है, इस और दोनों का आरएचएस इक्वल है, तो इसके एलएचएस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई दिक्कत इसमें? मिटा दूं, मिटा दो इसको। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? यहाँ देख ले भाई, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ए सी बी इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा आपका, ए सी डी। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? अब देख भाई, यहाँ पे एसीबी इसमें भी है, ठीक है, इक्वल साइड के दोनों तरफ अगर सेम ही प्रकार के कोई वैल्यू होता है, कोई भी आपका वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, तो उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, कैंसिल आउट कर लेते हैं, यानी कि यह और यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बोलो, एंगल ए सी डी। आ गया समझ में? अब इसी चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे इसी चीज को, इसको मिटा दो, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, यही चीज हमको क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव भी हो गया, प्रूव्ड। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।